12.1 exercise question number 1. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस है R1 से डिनोट करेंगे 19 cm एंड सेकंड का जो है दैट इज 9 cm. फिर उसमें कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल. क्या कह रहे हैं कि इन दोनों सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस आएगा, इसका सर्क्यूमफ्रेंस क्या होगा, सर्क्यूमफ्रेंस हमारे पास हो जाएगा 2 पाई R1 और सेकंड का हो जाएगा 2 पाई R2. उसने हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने कहा हमें कि एक ऐसा सर्कल, वो सर्कल देखो कैसे आएगा, वो सर्कल का जो सर्क्यूमफेरेंस है इन दोनों सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस के सम के इक्वल होगा. मीन वो सर्कल इनसे बड़ा होगा, सर्क्यूमफेरेंस बड़ा बनेगा. तो बड़े वाले सर्कल के लिए हम यहाँ पे R को कैपिटल से डिनोट कर देंगे, या R3 से भी डिनोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो अब हमने ये R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हम पहले यहाँ से फॉर्मूला को थोड़ा उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर देते हैं. 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन लिया दोनों में से, 2 पाई कॉमन लिया R1 प्लस R2. ठीक है, फिर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 19 प्लस 9 सेंटीमीटर. दिस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2. The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to sum of the area of two circle. पहले क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है, इस जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इसमें कहा कि रेडियस एक सर्कल का तो है 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड जो सर्कल है उसका हमारे पास में रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो इसने फिर कहा हमें, देखो इनका कोई एरिया भी आएगा इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एरिया हो जाएगा जैसे पाई R1 स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर. ठीक है, वो एरिया आ जाएगा. उसने कहा कि दोनों सर्कल का, ठीक है, एरिया सर्कल 1 का और प्लस एरिया सर्कल 1 का एरिया और प्लस एरिया सर्कल 2 का एरिया, दोनों का एरिया ऐड करने के बाद में जो एरिया आता है वो एरिया हमारे पास में जो हमें सर्कल चाहिए, ठीक है, उस सर्कल के एरिया के इक्वल होगा. इसके बेस पे हमारा क्वेश्चन होगा. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ये लिख दिया है. तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, मैंने बताया था बिगर सर्कल के लिए क्या करेंगे हम, कैपिटल R से डिनोट कर देंगे. ठीक है, तो अब यहाँ से पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू टेक पाई एज कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इज 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे बाहर आप यूनिट मेंशन कर सकते हो. तो हालांकि ये स्क्वायर में है तो यूनिट भी हमारी क्या किस में होएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होएगी अभी तो, लेकिन बाद में हम उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास में सेंटीमीटर में आ जाएगी. तो यहाँ से हम डिस्कस करें 8 स्क्वायर 64 एंड 36. मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा के यानी कि दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया है, इधर से हट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारे आ जाएगी वैल्यू. तो यहाँ से R इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट. 100 को सोल्व करने पे दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, एक +10 और एक -10. लेकिन रेडियस एक डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन.
नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम एक गिवन है, कहा है कि फिगर 12.3 डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। हमें एक इस तरीके से डायग्राम गिवन है, यहाँ पे एक गोल्ड रीजन मेंशन है, गोल्ड रीजन, इसके बाहर में नेक्स्ट जो रीजन है वो आपके पास रेड रीजन है, फिर एक रीजन और आपको मिलेगा, जैसे कि आपने देखा होगा उसमें जो टारगेट किया जाता है, बीच वाले रीजन में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, साइड वाले रीजन में कम मार्क्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट रीजन को यहाँ पे ब्लू मेंशन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज ब्लैक, ब्लैक रीजन। उसके बाद में लास्ट रीजन है, लास्ट वन, दैट इज, ये सारे के सारे सर्कल की फॉर्म में है, यहाँ पे हमारे पास में वाइट रीजन। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि जो स्मॉल सर्कल है रेडियस कम होगा, उससे बाहर वाले सर्कल का ज़्यादा होगा। तो इसने कहा द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, जो गोल्ड स्कोर जहाँ पे जिसको मिलेगा वो 21 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, डायमीटर। तो इसका डायमीटर हमें इसने दिया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से, रेडियस इसको आप मेंशन भी कर सकते हो 2r के साथ में, तो रेडियस हो गया r1 से डिनोट कर देंगे हम, रेडियस हो गया। या रीजन की बात हम करेंगे तो वहाँ पे हमें r1 2 डिनोट करने की भी जरूरत नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो। r इज इक्वल टू 21/2 इज इक्वल टू 10.5 r1। ठीक है, ये हमारे पास में रेडियस हो गई। तो अब ये फर्स्ट ये आ गया हमारे पास में रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन की रेडियस हमारे पास में ये आ गई है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि एंड ईच ऑफ द अदर बैंड, उसके बाद में जो अदर बैंड है उनका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, सभी के अंदर में 10.5 सेंटीमीटर ऐड होता जा रहा है। तो देखो यहाँ पे गोल्ड रीजन जो है, गोल्ड रीजन का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट वाले रीजन की मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आगे यहाँ तक 10.5 और ऐड हो गया इसमें, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेडियस ऑफ रेड रीजन R2 इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हर नेक्स्ट वाले में 10.5 ऐड होता जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज ब्लैक ब्लू रीजन के लिए R3 दैट इज इक्वल टू 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट ब्लैक रीजन के लिए R4 एंड दैट इज इक्वल टू 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वन वाइट इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 42 इंटू में 10.5 इज इक्वल टू 52.5। ओके, फिर उसने कहा है कि सारे के सारे रीजन जितने भी हैं 5, उन 5 रीजन का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्कोरिंग रीजन। देखो फर्स्ट वाले रीजन का बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उसमें। फर्स्ट वाले रीजन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, बड़ा ही आसान है, पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R 10.5 स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। ओपन करेंगे 22/7 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, 7 से कैंसिल होके 1.5 मल्टीप्लाई होके 33 इंटू 10.5
346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है फर्स्ट वाले रीजन की। ये जो फर्स्ट रीजन है हमारे पास में, इस रीजन का एरिया आ गया है ये इस वाले रीजन का। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट एरिया जो आया है वो है हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर, गोल्ड रीजन का, गोल्ड, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला एरिया देखो, नेक्स्ट वाले एरिया में जब हम रेडियस के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे, हम पूरा सर्कल की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसने सिर्फ रेड रीजन का एरिया कहा है। उसके लिए हमें जो इसके अंदर में ये गोल्ड वाला रीजन था वो रीजन माइनस करना होगा, यानी कि उसका एरिया माइनस करना होगा। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। एरिया ऑफ कौन सा रीजन? रेड रीजन, रेड रीजन, रेड रीजन का एरिया वो होगा हमारे पास में पाई R2 स्क्वायर। ये तो पूरा का पूरा ही जो यहां तक का सर्कल बन रहा है उसका एरिया है, लेकिन इसमें से हमने निकालना है रेड रीजन का, तो हमें माइनस करना होगा ये गोल्ड रीजन वाला एरिया, ठीक है। तो उसको हम पूरा एरिया की वैल्यू ही नोट कर देते हैं यहाँ से, -346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप मेंशन कर सकते हो, एरिया ऑफ गोल्ड रेड रीजन या गोल्ड रीजन आप मेंशन कर सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद सोल्व कर लेना है। ये सोल्व करने पे आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी जो इस रीजन का आंसर होगा, ओके, ठीक है। तो क्या वैल्यू है ये देखते हैं। 22/7 इंटू 21 स्क्वायर हो गया ना, 21 इंटू 21 माइनस करेंगे उसमें से बाद में 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनस कर देना है बाद में। तो इस वैल्यू को हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 3 से कैंसिल, 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो, 66 231 6831 1386 माइनस 346.5, इसको माइनस कर दो और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला रीजन, ब्लू रीजन। नेक्स्ट एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा? जो यहां से लेकर ये सर्कल है हमारा, यहां तक का जितना भी एरिया है उसमें से यहां तक रेड रीजन तक का एरिया हमने माइनस करना है, बीच में गोल्ड वाला भी माइनस करना है। यानी कि हमने ओवरऑल वहां पर जो यहां तक की रेडियस 21 सेंटीमीटर रेडियस है, ये वाला सर्कल पूरा माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन। क्या होगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन? एरिया ऑफ ब्लू रीजन के लिए पाई R3 स्क्वायर। R3 मीन्स जो ब्लू रीजन का यहां तक का जो रेडियस है उसमें से यहां तक की रेडियस वाला सर्कल हम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस पाई R2 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 22/7 R3 स्क्वायर। R3 क्या था हमारे पास में, क्या है R3? 31.5 का स्क्वायर माइनस 22/7 R 21 स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें, 31.5 इंटू 31.5 माइनस 22/7 इंटू 21 ये कैंसिल होके 3 आया हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमें मिला 66 इंटू 21, इससे पहले भी हमने किया था ये 66 एंड 231 ठीक है 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे माइनस करना होगा हमारे पास में जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू 7 से कैंसिल करके 7 4 जा 28 3 बचा यहाँ पे 5, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 4.5 ये हमारे पास में हो गया 99 होने के बाद 31.5
31.5, ये हमारे पास आ गया 3118.5। ये वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद 3118.5 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यू में से, और हमारे पास में जो रीजन हमने फाइंड आउट करना है, उस रीजन जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ब्लू रीजन का एरिया, वो वाला एरिया आ जाएगा। माइनस करेंगे इसको 1386.6, 0 यहाँ पे 5 2 एंड 3 7 एंड 1 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किस रीजन का, ब्लू रीजन का एरिया। ठीक है, सिमिलरली हमने इसके बाद में फाइंड आउट करना है कौन से रीजन का, ब्लैक वाले रीजन का। ब्लैक वाले रीजन के लिए क्या होगा हमारे पास में, हमने ब्लैक यहाँ तक का टोटल हमारे पास में रेडियस बनता है 42। ठीक है, 42। तो जब हम ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ब्लैक यहाँ पे हमारे पास में रेडियस 4, यहाँ पे रेडियस 3 वाला सर्कल, यहाँ तक का सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके सेम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, यही प्रोसीजर रहेगा आपका, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 42 का स्क्वायर, और यहाँ पे 31.5 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले स्टेप में जब हमने व्हाइट रीजन का निकालना होगा, उस केस में यहाँ पे R5 और यहाँ पे R4, इस तरीके से आपके पास ऑल 5 रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। Now next is the question number 4. The wheel of a car are of diameter 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील जो है उसका डायमीटर है हमारे पास में 80 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो रेडियस है वो आपके पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट इसमें कहा हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में वो व्हील कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, जो एक डिस्टेंस है, कोई भी एक डिस्टेंस है, वो 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर में वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, किस स्पीड से। स्पीड उसने बताया 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर में 66 किलोमीटर पर आवर में वो की स्पीड से कितने रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो हमारे पास कैसे आएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जितना इसका सर्क्यूम्फेरेंस है, व्हील का जो सर्क्यूम्फेरेंस है, उस सर्क्यूम्फेरेंस से हम ये टोटल जो डिस्टेंस है 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर में 10 मिनट में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो हमने डिवाइड कर देनी है सर्क्यूम्फेरेंस से, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं, स्पीड हमें बताया, स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास यहाँ पे मिनट में टाइम गिवन है, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे या उसको आवर्स में कंप्लीट कर लो। तो मिनट में हमने कन्वर्ट किया, तो मिनट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास स्पीड हो जाएगी इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 60 मिनट, 60 मिनट हो गया। ओके, इसके बाद हमने ये किलोमीटर वाली वैल्यू, यहां पे हमारे पास सेंटीमीटर में उसका डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हमारे पास इसका सर्क्यूम्फेरेंस भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा पहले तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बजाय हम इसको ही पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाई 60 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है। तो मेरे पास अब ये जो स्पीड है, अब मैंने इस स्पीड से इसका डिस्टेंस निकालना है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 10 मिनट। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो टाइम की अगर हम मल्टीप्लाई करें स्पीड के साथ में तो हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, तो हमने इसको 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 मिनट इंटू ये जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आई थी, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे ये यूनिट सेंटीमीटर, ये मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल, ये कैंसिल होके 6 यहाँ पे, और 6 से ये वैल्यू 1112, ये आपके पास में आ गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ गई आपके पास। अब इस डिस्टेंस को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सर्क्यूम्फेरेंस से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे? वो होंगे ये जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे ये वाली वैल्यू आई है, डिस्टेंस जो आई है, उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो किससे? सर्कमफेरेंस से। दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 इंटू पाई आर। 2 इंटू पाई आर। सर्कमफेरेंस क्या है हमने फाइंड आउट नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हम रख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू को डिवाइड हम करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में था, दोनों कैंसिल, यूनिट यहाँ से कैंसिल हो गई। तो यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, किसी चीज का नंबर वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। तो 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4375। ये टोटल नंबर हमारे पास में आ जाएंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव गिवन टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है पाई यूनिट, एंड थर्ड इज 4 यूनिट, एंड द लास्ट वन 7 यूनिट। हमें क्या बताना है इसमें? हमें कहा है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर यहीं पे लिख लेते हैं, हम सोल्व करेंगे साथ में। हालांकि एमसीक्यूज को आपने रफली सोल्व करके टिक ही करना होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और पेरीमीटर आपको पता है, मैंने बताया था, पेरीमीटर का मतलब ही है सर्क्यूम्फेरेंस, है ना। सर्क्यूम्फेरेंस ही पेरीमीटर का मतलब होता है। इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल उसी सर्कल के एरिया के इक्वल है। एक ही सर्कल की बात हो रही है, उसका जो एरिया है और उसका पेरीमीटर दोनों इक्वल है। लेकिन इक्वल तो कह रहा है, इसने एक वर्ड यूज किया, उसी की बात करेंगे अभी हम। ये इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी होती है सेंटीमीटर। उसने कहा न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली कहने का मतलब ये है कि यूनिट के बारे में हमने नहीं सोचना है। तो न्यूमेरिकली अगर इक्वल है, ये वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर, और ये वाली वैल्यू क्या होती है पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से हमने ऑप्शन देखना है, डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं जाना, हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर देना है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, दोनों इक्वल है ना। इक्वल में जो इक्वल साइड में जो इधर है वही उधर है, वो कैंसिल हो सकता है। 2r इज इक्वल टू, ये आर स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, r इंटू आर से r कैंसल, देन रेडियस इज इक्वल टू 2। कोई है इसमें आंसर 2 यूनिट? ये आपके पास में आंसर है। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। इसके बाद आपका होगा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2।